नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह तंवर आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आ गया हूं साथियों आपके बीच में वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर। वही हमारी व्याकरण पाठ हिंदी का जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और हर लड़के, हर लड़की, हर स्टूडेंट की जुबान पे होता है कि हमें आता नहीं है, हमसे होता नहीं है, याद कैसे करें। तो बिल्कुल साथियों, हम याद भी होगा, अब सब कुछ होगा, क्योंकि आपके सामने आ चुका है एबीवाई, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपको निःशुल्क आपको ये क्लासें मिलने वाली हैं साथियों। तो सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस क्लास से जुड़िए और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर जरूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि वह भी आने वाले भविष्य में अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सके और अपने लक्ष्य को सफलता की तरफ ले जा सके। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। कल हमने जैसे कि पर्यायवाची और विलोम शब्दों के बारे में जाना था, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में। किसके बारे में? मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में। अब बात आती है मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियों में क्या परिवर्तन होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम मुहावरों को कैसे पहचानें, लोकोक्तियों को कैसे पहचानें। तो सबसे पहली बात आती है साथियों कि मुहावरे और लोकोक्तियों को पहचानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ इतना सा करना होगा कि मुहावरे जो होते हैं ये हमेशा याद रखना, ये वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मुहावरे जो होते हैं या मुहावरे लोकोक्तियों दोनों में से वाक्यांश कौन से होते हैं, तो मुहावरे क्या होते हैं? और वाक्यांश होते हैं। जबकि लोकोक्तियां जो होती है वो अपने आप में ही क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं साथियों, बिल्कुल। और लोकोक्तियां जो होती है उनको सीधे ही हमारे शब्दों के तहत कह दिया जाता है, यानी जैसे हम चलते चलते ही किसी से भी कुछ भी कह देते हैं, वो लोकोक्तियों के रूप में जाना जाता है। और मुहावरे में इनमें कुछ न कुछ उसका अर्थ निकाला जाता है। तो उस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों को हमेशा ध्यान रखना, दोनों ही चीजें अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि मुहावरे एक होते हैं और लोकोक्तियां दोनों ही समान होती, नहीं साथियों, दोनों ही अलग अलग होती हैं, दोनों में भिन्नता होती हैं। तो इनको विशेष रूप से याद रख लीजिएगा कि मुहावरे अलग होते हैं और लोकोक्तियां अलग होती हैं। मुहावरे हमेशा वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से वाक्यांश होते हैं? मुहावरे, लोकोक्ति, या और आ सकता है आपके कि इस जगह पे विलोम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या याद रखना है? मुहावरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, बिल्कुल ये याद रखना। अब चलते हैं हम आज के मुहावरों की तरफ कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं साथियों। क्योंकि देखिए, हिंदी के अंदर मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी ही चीजें वो की वही होती है। वोकेबलरी के रूप में हम मान सकते हैं, व्याकरण के रूप में हम मान सकते हैं कि इन्हें किस तरह से पढ़ा जाए। साथियों, इनको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुहावरों से। और सबसे पहला मुहावरा है हमारा कि अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना। कहते हैं ना कि अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना का मुहावरा क्या होगा? इस मुहावरे का क्या आंसर होगा साथियों? तो बिल्कुल साथियों, इसका जो होता है, इसका जो मुहावरा होता है, कहता है कि अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना। तो इसमें है बुद्धि विरुद्ध कार्य करना। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसके अनुसार कार्य नहीं करता है। कैसे कार्य करता है? उसके विरुद्ध कार्य करता है। कि व्यक्ति की बुद्धि तो है कि मुझे यह कार्य करना है, लेकिन वो कार्य वो न करके वो उल्टा कार्य करेगा। जाना तो सीधा हमें इस रास्ते पे है और वो क्या करेगा? बुद्धि के विरुद्ध कार्य करेगा और वो दूसरे रास्ते जाएगा जहां पर उसे कोई ना कोई विपत्ति उसे जकड़ ही लेगी। तो बिल्कुल अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, तो इसलिए कहते हैं अक्ल के पीछे लठ लेके मत घूमना साथियों, क्योंकि बुद्धि के विरुद्ध कार्य हो जाएगा और बुद्धि के विरुद्ध कार्य करना ही इस मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का, अड़ियल टट्टू होना। क्या है? अड़ियल टट्टू होना। इसका जो मुहावरे का अर्थ होगा जिद्दी होना। कहते हैं ना बच्चे सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं, यानी अड़ियल टट्टू होते हैं कि जिस जिद को लेके बैठ जाते हैं। जैसे वो सबसे बड़ी जिद लेते हैं कि आज मुझे ये खाना है, इसका मतलब खाना है।
आज मुझे ये खिलौना खरीदना है, इसका मतलब खरीदना है, तो वो क्या है, अड़ियल है। और अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना, क्या हो जाएगा इसका, जिद्दी होना। तो बिल्कुल याद रख लेना, अड़ियल टट्टू होना यानी जिद्दी होना। व्यक्ति को ज्यादा जिद्दी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिद हमेशा उसको नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद के ही पैरों पर क्या मार लेना, कुल्हाड़ी मार लेना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा साथियों, तो अपना नुकसान स्वयं करना, यानी किसी न किसी चीज के लिए यानी खुद ही अपना नुकसान क्या करते हैं, कर बैठते हैं। चाहते तो फायदा है, आज के समय में कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, अपना खुद का फायदा चाहता है, लेकिन वह खुद का फायदा न करके वो क्या कर बैठता है, खुद का ही नुकसान कर बैठता है। तो हमेशा याद रखना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। तो बिल्कुल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होगा मुहावरे का नुकसान, अपना नुकसान स्वयं करना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लग रही है, तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा और शेयर तथा लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि ये ABY प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है और आपकी सफलता में एक नया योगदान देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, जहां से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपको कहीं से नहीं मिलती हैं साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट है हमारा आंखों पर पर्दा पड़ना। कहते हैं ना कि इसकी तो आंखों पर पर्दा पड़ गया, क्या कहते हैं, इसकी तो आंखों पर पर्दा पड़ गया, इसे और कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक ही एक चीज दिख रही है। तो बिल्कुल इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, भले बुरे की परख न होना, भले बुरे की परख न होना। कहते हैं ना कि इसकी तो आंखों पर पर्दा पड़ गया है। गांव में आपने देखा होगा, अपने माता पिता जब लड़के की शादी हो जाती है और शादी हो जाती है तो माता पिता कहते हैं कि ये तो अपनी बीवी के प्यार में अंधा हो चुका है, यानी उसकी आंखों पर किसका, अपनी पत्नी का क्या हो चुका है, पर्दा पड़ चुका है। तो इसका मतलब उससे भले बुरे, यानी माता जी भले सही बात कह रही हैं लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा है, चाहे गलती पत्नी की है लेकिन अपने माता की गलती को ही वो गलती मानता है, भले वो सच बोल रहे हैं। तो यही बात है, भले बुरे की परख न होना, ये आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट है हमारा एडी चोटी का जोर लगाना। क्या होगा, एडी चोटी का जोर लगाना। कहते हैं ना, मैं मेरी एडी चोटी का जोर लगा दूंगा लेकिन इसे जेल से छुड़ा के लेके आऊंगा, इसे प्रेम से छुड़ा के लेके आऊंगा। इस प्रकार के वाक्य हम देखते हैं, सुनते हैं। तो एड़ी चोटी का जोर लगाने का जो अर्थ होगा उसका बहुत प्रयास करना, कि बहुत ज़्यादा प्रयास करके, कहते हैं ना कि मैं आज इस एग्ज़ाम्स के लिए, ये एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है, रीट का जो एग्ज़ाम है या पटवारी का जो एग्ज़ाम है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में मैं मेरी एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी मैं बहुत प्रयास करूंगा उसके लिए ताकि मैं सफल हो जाऊं। तो बिल्कुल साथियों, ये मुहावरा आपके ऊपर लागू होता है। आपको इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एडी चोटी का जोर लगा दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो बहुत प्रयास करना इसका आंसर होगा, बिल्कुल इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लोकोक्तियां। तो बिल्कुल साथियों, आज हमने कुछ मुहावरों के बारे में देखा है, अब आती है हमारी लोकोक्तियां। पहले ही कह चुका हूं, ये मुख्य, ये क्या होती है, ये पूर्ण होती है, ये एक ही बार में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। जबकि मुहावरे क्या होते हैं, वो वाक्यांश के रूप में होते हैं, वाक्यांश होते हैं, और ये लोक में प्रचलित होती है। कहां पर प्रचलित होती है लोकोक्तियां, ये लोक में प्रचलित होती है। लोक यानी जन सामान्य में प्रचलित होती है। अब हमारे घरों के अंदर जो लोग होते हैं वो आसानी से एनी टाइम कभी भी किसी भी प्रकार की लोकोक्ति बोल देते हैं, लोक प्रचलित होती है। क्या होती है, ये लोक प्रचलित होती है। तो बिल्कुल लोकोक्तियां हमारे बोलचाल की भाषा में भी बोल दी जाती हैं साथियों। तो लोकोक्तियां लोक प्रचलित होती हैं। देखते हैं आज की जो प्रमुख लोकोक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या है उन लोकोक्तियों में, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए साथियों, सभी से निवेदन है, क्लास को सब्सक्राइब तथा फॉलो करते रहिएगा और अपने सभी साथियों तक क्लास को पहुंचाइए। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। इसका जो अर्थ होगा, इसका क्या होगा इस लोकोक्ति का, तो अधिकार मिलने पर
अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने ही लोगों की क्या करता है, मदद करता है। अधिकार अपने वाले के पास में है तो बिल्कुल वो किसकी मदद करेगा, अपने ही लोगों की मदद करेगा। लेकिन आज के समय में कहते हैं ना कि अपने वाले ही अपना क्या काटते हैं, गला काटते हैं, यानी अपने ही लोग अपना गला काट देते हैं। लेकिन ये तो यहाँ पर लोग प्रचलित है, कह दिया अंधा बांटे रेवड़ी, अब फिर अपने को दे। मतलब अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति जो है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, वह अपने ही लोगों की क्या करेगा, मदद करता है। बिल्कुल अपने लोगों की जो स्वार्थी हैं, अपने लोगों के लिए स्वार्थी हैं, वो अपने लोगों की क्या करेगा, मदद करेगा साथियों। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है हमारी अंधे के हाथ बटेर लगना। कहते हैं ना कि अंधे व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में बटेर लग जाना, इसका मतलब, इसका क्या अर्थ होगा, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होना। यानी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को क्या मिल जाती है, सफलता की प्राप्ति हो जाती है साथियों। तो उसको कहते हैं ना, अयोग्य व्यक्ति आज के समय में सबसे बड़ी बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन तो मैंने तुक्के मारे और मेरा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अरे भाइयों, तुक्के मारने से अगर सिलेक्शन होता तो आज इस भारत का या इस राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी क्या नहीं होता, बेरोजगार नहीं होता। क्योंकि वो क्या हो गया, अगर तुक्के मारने से उसको सिलेक्शन मिला है, इसका मतलब क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना। वो उसकी अहमियत को कभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसके हाथ में तो बटेर लग गया है। बना बनाया घर उसे मिल गया है, निःशुल्क यानी फ्री में उसे घर मिला है। तो बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति, जो योग्य ही नहीं है, स्कूलों के अंदर या कहीं पर भी बिना पढ़ाने जानते हुए लोग अगर पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग में चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, तो वहां पर आने वाला भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए ये बात कही गई है। नेक्स्ट आता है हमारा अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। कहते हैं ना कि मुर्गी जो होती है वो अंडों को सेवती है, यानी उनके ऊपर बैठती है, उनका टेम्परेचर बनाती है और फिर वहां से उन अंडों से क्या निकलते हैं, चूजे निकलते हैं और चूजे होकर वो मुर्गा जो भी है वो बनते हैं। तो अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी अंडा तो मुर्गी ने सेवा और बच्चा यानी उस अंडे से निकला हुआ जो चूजा है वो कोई दूसरा लेके चला जाए। तो सोचिए क्या होगा कि परिश्रम कोई करे, कहते हैं परिश्रम तो कोई करे, फल किसी अन्य को मिले। यानी परिश्रम तो आज के समय में होता है ना साथियों, अभी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखिए, परिश्रम तो कुछ दूसरे बच्चों ने किया और उसकी जगह पर जो हमारे पेपर आउट करवाने वाले थे उन्होंने उन लोगों को पेपर आउट करवाकर वो जॉब दिलवा दी। तो परिश्रम तो जो करने वाले थे वो असफल हो गए और जो परिश्रम न करके जिन्होंने पैसे से खरीदा गया वो उन लोगों के लिए हैं। तो परिश्रम तो दूसरों ने किया लेकिन फल किसी अन्य को मिल गया। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये लोकोक्ति यहाँ पर लागू होती है साथियों। बिल्कुल ये लोकोक्ति यहाँ पर लागू होगी। यस, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली लोकोक्ति है आपकी, अधजल गगरी छलकत जाए। कि आधी गगरी यानी आधा जो मटका यानी पानी का मटका या गड़ा जो होता है वो जब भरा होता है तो वो हमेशा क्या होता है, छलकता रहता है। बिल्कुल छलकता रहेगा। अगर आधा जल का भरा हुआ घड़ा, आधा पानी आधा दूध किसी का भी भरा हुआ अगर घड़ा है तो वो छलकता रहेगा। इसी लोकोक्ति का अपना अर्थ में क्या परिवर्तित किया गया है कि अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। जिस व्यक्ति को आधा ज्ञान, अल्पज्ञ यानी अधूरा ज्ञान होता है, वह व्यक्ति क्या करता है,
अत्यधिक उतराता है, नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। अरे भाई तेरे को पूरा ज्ञान ही नहीं है उस बारे में, फिर भी वो बढ़ चढ़कर क्या करेगा, अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति हमेशा इतराता रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ज्ञान लेना है तो पूरा लीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ये भी याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। हमेशा गलती कर बैठोगे और एग्जाम में इसी की वजह से हमारी गलतियां होती है कि हम पढ़ते तो हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को सही से पढ़े नहीं और समझे नहीं, और उसी की वजह से हमारा आंसर वहां पर गलत टिक हो जाता है और हम फिर बाद में आकर पछताते, नहीं यार इस क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा। तो ये आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है, अल्प ज्ञान नहीं रखना है, पूरा ज्ञान रखना है, पूरे मन तन मन से हमने को ज्ञान प्राप्त करना है और अपना एग्जाम देना है। तो ये था लोकोक्ति। नेक्स्ट है हमारा अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी ये भी एक लोकोक्ति है। और इस लोकोक्ति का जो अर्थ मिलता है, बेमेल प्रबंध सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। यानी बेमेल प्रबंध कोई किसी काम का नहीं है, जो प्रबंध है वो किसी काम का नहीं है, सामान्य चीजों की, यानी जो चीजें कोई ज्यादा महंगी नहीं है, मूल्यवान नहीं है, उनके लिए क्या करना, उनकी सुरक्षा के लिए, उन चीजों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा में क्या करना, अत्यधिक मात्रा में खर्च कर देना। यानी कहते हैं ना कि कोई किसी काम की चीज नहीं है और उस चीज के लिए उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर देना, उसकी सुरक्षा के लिए अत्यधिक माल खर्च कर देना, पैसा खर्च कर देना, तो ये मूर्खता की बात होती है। बिल्कुल साथियों, तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला का अर्थ क्या हो जाएगा, बेमेल प्रबंध सामान्य चीजों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए, जो बेमेल वस्तु हैं उनके लिए न तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं हमारे वापस आज के विलोम शब्दों पर। साथियों कल एक थोड़ा सा बोलने में मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको कल शुभ और शुभ का विलोम लाभ बता दिया था। तो साथियों वो थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो गया था क्योंकि हम हमारे घरों के सामने क्या लिखते हैं, शुभ और लाभ, यानी दोनों ही एक ही रूप हैं, एक ही रूप हैं। उस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। शुभ का साथियों अशुभ होता है और लाभ का विलोम हानि होता है, कि जहां लाभ होगा वहां हानि होगी, क्योंकि लाभ भी होता है हानि भी होती है। और जहां शुभ होगा वहां क्या हो सकता है, अशुभ होने के भी रास्ते होते हैं। तो बिल्कुल साथियों वो आपका जिसने भी अगर थोड़ा सा नोट किया है तो वो बिल्कुल अपने अंदर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा कि शुभ का अशुभ होता है और लाभ का हानि होता है। बिल्कुल साथियों, इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई भी चीज अगर गलत नहीं करवाई जाएगी, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी उस गलती को बिल्कुल पूर्ण तरीके से क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, आज के प्रमुख विलोम शब्द जो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, अनुलोम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुलोम का बहुत सारे लड़के क्या कर देते हैं, कुछ भी अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं, जबकि अनुलोम का होता है या तो विलोम होता है या इसका प्रतिलोम होता है। अगर वहां पर बहुत सारे क्या करते हैं, अनुलोम का विलोम तो याद है सबको, लेकिन अगर विलोम नहीं आया तो याद रख लेना प्रतिलोम भी होता है, अनुलोम या विलोम। तो आज हम पढ़ क्या रहे हैं, विलोम शब्द ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल साथियों, विलोम शब्द, इनको शेयर जरूर करते रहना। और साथियों अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अवनी। अवनी, अवनी का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अंबर होता है। अंबर, अंबर से हमारा अंबर कौन सा, हमारा आसमान। अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची जो गिना जाता है अंबर, तो अवनी का विलोम अंबर होता है। आशीर्वाद, कहते हैं ना कि मैं तुम्हें जा आशीर्वाद देता हूं बेटा, तू जीवन में क्या हो जा, सक्सेस हो जा। तो जहां आशीर्वाद होता है उसी का उल्टा अभिशाप भी होता है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाना, जिस दिन दिल दुखाओगे आपको क्या लगेगी, उनकी बद्दुआ लगेगी, यानी वो अभिशाप लगेगा। तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। नेक्स्ट है इहलोक। क्या है, इहलोक। इहलोक का जो विलोम होगा वो पहलोक। इहलोक यानी ये लोक और परलोक यानी दूसरे लोक। कहते हैं ना हमारी आत्मा पृथ्वी लोक से कौन से लोक में चली गई है, अब
अलग अलग लोक मानते हैं। कोई तो कहता है स्वर्ग लोक में गई है, कोई कहता है परलोक में गई है। अब ये पता नहीं है कि स्वर्ग में गया कि परलोक में गए, क्योंकि हमारे कर्म हमें स्वर्ग कहाँ मिलेगा या नर्क कहाँ मिलेगा वो नहीं। आज का कलयुग है साथियों, स्वर्ग और नर्क दोनों ही आपको यहीं भोगना होगा। अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो आपको नर्क ही मिलेगा। तो अपनों ने अपने क्या करने, और अपने को अगर स्वर्ग में जाना है तो बिल्कुल अपने माता पिता की क्या कीजिए, सेवा कीजिए। किसी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, कि सारे तीर्थ अपने माता पिता के चरणों में है साथियों। बिल्कुल अपने माता पिता को खुश रखिए, उनकी हर बात मानिए, वो जो कहते हैं उनके साथ चलिए, तो बिल्कुल आपको सारे तीर्थ यहीं पर मिलेंगे। तो यह लोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। उन्नति कहते हैं ना कि तथा अस्तु, जा तू उन्नति कर, अपने जीवन में क्या कर, उन्नति कर, यानी बहुत पैसा कमा, अपने जीवन में तरक्की कर, आगे बढ़, तू चाहे जो कर। तो उन्नति का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अवनति, यानी क्या हो जाएगा, तू गरीब हो जाएगा, तू अवनति की दिशा में चला जाएगा, यानी तू नीचे की धराशाही हो जाएगा। तो बिल्कुल उन्नति का विलोम होता है, अवनति होता है बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट है हमारा उदयाचल। उदयाचल यानी उदय होने वाला जो अचल है, वह इसी के लिए कहा जाता है कि आज इस लड़के का जो जीवन है वो उदय हो रहा है, उदयाचल हो रहा है, उदय हो रहा है। ये जन्म लिया है, यानी जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं वो उदयाचल हैं। और किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु होती है तो उनका जीवन किस तरफ चलता है, अस्ताचल की तरफ चलता है। एक का उदय होता है और एक का अस्त होता है, तो उदयाचल और अस्ताचल। नेक्स्ट आता है उत्तरायण, और उसी का विलोम होता है दक्षिणायन। उत्तरायण यानी यहाँ पर हमारे शास्त्रों के अंतर्गत उत्तरायण तथा दक्षिणायन इस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। तो ये बिल्कुल उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तरायण का विलोम क्या होगा, दक्षिणायन। फिर आता है उन्मुख। उन्मुख का जो विलोम होगा वो होगा विमुख, यानी उन्मुख यानी सामने की तरफ, विमुख यानी दूसरे की तरफ। तो उन्मुख और विमुख, हमारे सामने, विमुख यानी पीछे की ओर। तो इस प्रकार से तो उन्मुख का विलोम क्या होगा, विमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है तिमिर। तिमिर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है साथियों। तिमिर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है, और प्रकाश यानी दिन का, प्रकाश जो होता है वो दिन का पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। तो तिमिर का विलोम क्या होगा, प्रकाश होगा। बिल्कुल तिमिर का विलोम प्रकाश होगा। नेक्स्ट आता है और अंतिम आज का हमारा बहिरंग। बहिरंग यानी बहुत सारे रंग। बहिरंग का जो विलोम होता है वो कहते हैं अतरंग। अरे ये तो अतरंगा है, इसने तो अतरंगा रूप धारण कर रखा है। तो वो सारे ही जो हैं वो अतरंग कहलाते हैं। तो बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा, अतरंग हो जाएगा साथियों। तो साथियों ये थी आज की हमारी क्लास, और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि मंडे से आपके एक सब्जेक्ट की क्लास और लगने वाली है यूट्यूब के ऊपर, जो आप सभी ज्वाइन करते रहिएगा, जो आपके लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट करने जा रही है ABY के द्वारा। इस प्लेटफॉर्म पर मंडे से आपकी नई क्लास लगेगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि उस क्लास से भी आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और अपने सभी साथियों तक उस क्लास को जरूर पहुंचाइएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो साथियों आज की क्लास से मैं विदा लूंगा, आप सभी से मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।